ठीक है, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स के बारे में बात करेंगे। 3D शेप्स होता है, कुछ खास नहीं है। ठीक है, 3D मतलब कि लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों होते हैं। जैसे क्यूबाइड हम लोगों ने पढ़ा था ना, 3D शेप्स, क्यूबाइड। ओके, उसी टाइप का 3D शेप्स होता है, थोड़ा सा अलग, लाइक पिरामिड। ठीक है, पिरामिड है ना, इस टाइप का शेप दिख रहा है, दिख रहा है ना। पिरामिड भी क्या है, एक तरह का 3D शेप है। पिरामिड हुआ या प्रिज्म हो गया तुम्हारा। हम्म, ठीक है, दिख रहा है। प्रिज्म हो गया, ये भी एक तरह का शेप है। सर थोड़ा पिरामिड बनाने का थोड़ा टेक्निक कुछ बताइए ना, हमसे बार बार गलत हो जाता है। हेलो। 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 ये, अभी देखेंगे, उसको बनाने का बताएंगे, कुछ नहीं है। तो बोले तो ये वो यहाँ पे बता देगा कैसे काइट बनता है। देखो काइट में क्या है, प्रिज्म, प्रिज्म बोल रहे हो ना, प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म। काइट तो बन जाता है। नहीं नहीं, काइट नहीं, प्रिज्म। प्रिज्म। ठीक है, ए प्रिज्म इज ए पॉलीहेड्रॉन whose bottom and top faces known as bases। ठीक है, टॉप और बॉटम है congruent polygons and faces known as lateral face are parallelograms। ठीक है, पैरेललोग्राम्स होते हैं। ठीक है, अभी देखो शुरू शुरू से आते हैं, सही जमेगा अभी। यही है ना प्रिज्म, ये दो पैरेललोग्राम्स हैं। ठीक है, दिख रहा है, ये और एक ये है स्क्वायर। जैसे 3D शेप्स क्या क्या बोल रहे हैं, शुरू से देख लेते हैं, मेन कॉन्सेप्ट एंड रिजल्ट्स। 3D शेप्स ऑब्जेक्ट्स आर दोज विच डू नॉट लाई कंप्लीटली इन अ प्लेन। 3D शेप्स किसको बोलते हैं, जो एक प्लेन पे नहीं लाई करे। प्लेन पे 2D शेप्स लाई करते हैं। ठीक है, प्लेन क्या होता है, 2D शेप होता है प्लेन। यस। ठीक है, एक प्लेन पे सिर्फ 2D शेप ही लाई कर सकता है, लाइक ए लैंड कोई हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, या पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, रॉम्बस हो गया, ट्रायंगल हो गया। ट्राइंगल हो गया, ये सारे क्या है यार, इन लोगों को बड़ा चुल रहता है लिखने का। 2D शेप। 2D शेप सारे एक प्लेन पे लाई करते हैं, बट 3D शेप क्या होता है, वो एक प्लेन से उड़ जाता है ऊपर। ठीक है, प्लेन के ऊपर उड़ गया तो ये 3D शेप बन गया। ठीक है, तो ये 3D शेप हो जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 3D शेप्स, या ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं। चलो और क्या बोलते हैं। So the shapes which has have height is known as 3D shape. यस, हाइट हो गया मतलब कि प्लेन से उड़ गया ऊपर, प्लेन से ऊपर उड़ गया मतलब कि 3D में आ गया वो। ठीक है, सो 3D ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट व्यूज फ्रॉम डिफरेंट पोजिशंस। ठीक है, डिफरेंट शेप्स होता है, यानी जहाँ से देखोगे, जैसे टॉप से देखोगे, अगर कोई अगर इस टाइप का शेप है। ठीक है, टॉप से देखोगे तो क्या बनेगा, कुछ और दिखेगा। इस साइड से देखोगे तो कुछ और दिखेगा, इधर से देखोगे कुछ और दिखेगा, सामने से देखोगे कुछ और दिखेगा। ठीक है, तो हर तरफ से कुछ और दिखेगा। लेकिन पिरामिड जो बनाता है इन लोग, इजिप्ट का जो पिरामिड है, वो सब तरफ से एक ही जैसा दिखता है। ठीक है, ए सॉलिड, ए सॉलिड इज ए पॉलीहाइड्रॉन। ठीक है, ए सॉलिड इज ए पॉलीहाइड्रॉन। एक सॉलिड पॉलीहाइड्रॉन कब हो सकता है, ये कंडीशन है, इफ इट इज मेड अप ऑफ ओनली पॉलीगोनल फेसेस। ठीक है, उसके सारे फेसेस पॉलीगोनल होना चाहिए, यानी कि कम से कम ट्राइंगल होना ही चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट ट्राइंगल, पॉलीगॉन होता है सबसे छोटा पॉलीगॉन। ठीक है, ट्राइंगल होता है, तो पॉलीगोनल फेस होता Triangle. है। द फेसेस मीट एट एजेस विच आर इन लाइन सेगमेंट। ठीक है, जो भी फेसेस हैं ये सारे एक लाइन में मिलना चाहिए। ठीक है, और उस जहाँ पे ये फेसेस मिलते हैं उसको हम एज बोलते हैं। एज पे मिलना चाहिए सारे फेसेस, विच मतलब अगर तुमको दिमाग में रखना है तो सिर्फ क्यूब याद रखो। ठीक है, क्यूब, क्यूब को एक मिसाल के तौर पे याद रखो। Sir, every vertex is a edge. एवरी वर्टेक्स, Is a edge. नो, वर्टेक्स इज कॉर्नर, दिस कॉर्नर इज कॉल्ड वर्टेक्स, दिस इज वर्टेक्स, दिस इज एज, दिस इज एज, एंड दिस इज वर्टेक्स, दीज आर वर्टेक्स, दिस वर्टेक्स, दिस वर्टेक्स, दिस वर्टेक्स, दिस वर्टेक्स। ठीक है, ये सब वर्टेक्स हैं और ये सारे एजेस हैं।
these are edges, ठीक है, which are line segment and the edges meet at a point called vertex. edges जहाँ मिलते हैं उसको हम vertex बोलते हैं, ठीक है। अब यूलर्स फॉर्मूला देख लो क्या बोलते हैं यूलर साहब, ठीक है। यूलर साहब का कहना है कि नंबर ऑफ फेसेस जो होते हैं, नंबर ऑफ फेसेस में अगर हम ऐड कर दें नंबर ऑफ वर्टेक्स और उसमें सब्सट्रैक्ट कर दें एज, तो 2 आना चाहिए, ठीक है। इन अदर वर्ड्स यू कैन से f प्लस v इज इक्वल टू 2 प्लस e, ओके। इन अदर वर्ड्स यू कैन से f प्लस v इज इक्वल टू 2 प्लस e, मीन्स 2 प्लस e। एज से 2 ज़्यादा होता है, क्या चीज़ ज़्यादा होता है? द फेस प्लस वर्टेक्स, फेस प्लस वर्टेक्स इज इक्वल टू 2 प्लस एज, ओके। समझ में आया? ये Yes, sir. इस पे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। Where f stands for the number of faces, v stands for the number of vertices and e stands for the edges. बताइए दिया। टाइप सर एलोर्स फॉर्मूला समझ में नहीं आया। समझना क्या है, मान लो कि ये तुम्हारा सपोज दिस इज अ क्यूब, ठीक है, ओके। हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन द क्यूब? एवरीवन नोज 6 faces. 6 faces, okay। 6 faces, 1 2 means 4 walls top and bottom, 4 walls top and bottom, 6. Then plus sign is there, then vertex. How many vertex? How many vertex? 8. 8. 8 वर्टेक्स। 8 vertex. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, 6 plus 8. एंड 12 एडजस्ट। 12 एजेस। If you that is equal to the 6 plus 8 and subtract the number of edges, that is 12, which comes 2, okay. So if you add faces with the vertex and subtract the number of edges, 2 will come, 2 will come. Minus 12, that is 2, okay. This is Euler's formula for any polyhedron, okay. This is also a polyhedron. Cube is also a polyhedron, and you will say which type of polyhedron it is, okay. So polyhedron means the faces should meet at the edge, okay, and edge should meet at the vertex, okay. These edges are meeting at vertex, and this Sir, what is the word mean by hadron? hydron, hydron, Yes. meaning of hydron, hadron. Polyhedron means, poly means many, and hadron means I think face होना चाहिए क्या? You can check it. Hadron. Geometric figure or crystal having surface, वही surface बोलो, कोई भी face, geometric face होना चाहिए, okay. It should be a geometric face, not normal face. It should be a geometric face like trigonometry, this triangle, square, okay, rectangle, parallelogram, okay. These are geometric faces. This is called hadrons. So polyhedrons means more than 2 faces, geometrical faces, okay. Clear है? Types of polyhedrons. कितने types के होते हैं? How many types are there? So polyhedrons are convex type and convex type, okay. Convex type, like you know, the convex mirror and concave mirror, convex quadrilateral, concave quadrilateral. So convex means the shape should be outside, okay. shape जो होगा आपका बाहर की तरफ निकला रहेगा ना, तो वो सारे convex होंगे, ठीक है। और अगर अंदर की तरफ रहेगा, इस टाइप का कुछ रहेगा, तो क्या हो जाएगा? Concave. कॉन्केव तो यहाँ पे नहीं लिखा है, नॉन कॉन्वेक्स लिखा है, एंड यू नो नॉन कॉन्वेक्स मीन्स कॉन्केव, but it is written non-convex, okay. In the book it is written non-convex, it's not written concave, okay. So here But we can say that it is every face, काका लागायचं वरती huh? काकाला कसं लागायचं वरती So in this figure and in this figure there is no, लागायचं युट्यूब काकाला लागायचं इथे विषय नाही त्या काकाला नाही तुला काही बसत नाही तू कशाला घालतो
बसत नाही म्हणजे तुम्ही नाही मला विचारत मग कशी वाट Sir, your mic is off. What happened? What happened? Sir, your mic is off. Yes, it was Sir, on. unmute your mic. Hello, yes. Okay. Okay. So if you see no any deep surface means Sir, what happened? Again, also your mic is unmute. yes. If you see any deep surface means like this. What is deep? Like this surface. This is deep surface. This is deep surface. Okay. So wherever there is a deep surface, that is non-convex, and if no deep surface, that is convex polyhedron. Okay. This is the what do you say? Which all faces makes a convex. See, all the faces have convex. Okay. Means outer side. Every faces no. Like convex mirror. Yeah, same like convex mirror. This side it is concave, this side it is convex. So the surface which comes outside, okay, there is no deep, then it is convex. If there is any deep surface, that means सर आपकी आवाज डबल आ गई किसी का माइक ऑन होगा, दो लोग दो मोबाइल ऑन रहता है ना, तो आता है नहीं सर 2 बार नहीं आ रही वो कुछ प्रॉब्लम आता होगा। ठीक है, तो जहां पे भी देखो सिंपल सा है, जहां पे भी गड्ढा रहेगा ना, गड्ढा दिख गया शेप में, दैट इज नॉन कॉन्वेक्स, गड्ढा नहीं है कॉन्वेक्स। ठीक है, सिंपल सी बात है, इतना कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सर कॉनकेव केव अंदर रहता है, ऐसे भी याद रख लेकिन सकते हैं। कॉन्केव वर्ड यहाँ पे यूज नहीं किया है। ठीक है, अब ये चैप्टर इतना फैमिलियर भी नहीं है कि मैं इस पे वो लेक्चर दे सकूँ। ठीक है, इतना फैमिलियर चैप्टर नहीं, कभी कोई नहीं पढ़ता है इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन देखते हैं, खत्म करते हैं। ओके, रेगुलर पता है, रेगुलर पॉलीगॉन हम लोगों ने पढ़ रखा है, इसलिए रेगुलर का मीनिंग समझ ही गए होगे, क्या मतलब होगा रेगुलर का। रेगुलर मीन्स व्हाट? इक्वल। ठीक है, रेगुलर पॉलीहाइड्रा और प्लेटोनिक सॉलिड्स। ठीक है, ये सब नाम थोड़ा याद कर लेना, हो सकता है कि कुछ पूछ दे इसमें से। ठीक है, थ्योरी है। रेगुलर पॉलीहाइड्रा इज कॉल्ड प्लेटोनिक सॉलिड्स। द क्यूब विच we were talking, okay, cube is a platonic solid. Why? Because all the faces are equal and all a polyhedron is a regular if its faces are congruent. Same. Congruent means all the faces are same polygons and the same number of faces meet at each vertex. See how many faces are meeting at this surface, this vertex, 1 2 and this one 3. Three faces are meeting. Okay, three faces are meeting at this vertex and this vertex, this also 3. So every vertex 3 faces are meeting, that's why it is platonic. So what are the conditions for platonic solid? Two conditions. First is all the faces should be congruent, means it should be in the same size and same shape, same size, same shape. Okay, that is called congruent. And the second condition is that at the vertex, all vertex have same number of faces should meet at the vertex. Same number of faces should meet at each vertex. Okay, cube is a platonic solid because all 6 of its faces are congruent. All the faces are same. That is a square. There are 5 such solids. Tetrahedron. Okay, tetrahedron is made by triangles. Cubes, octahedron, dodecahedron, isosahedron. Okay. Okay.
सर याद करना नहीं क्या क्या होता है वो सब हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। क्यूब का तो पता ही है, ऑक्टा, डेका, डेकुल, डोर डेका, आइसोसा, आइसोसा, ठीक है। ये सब का हम लोग देख लेंगे आगे क्या होता है, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं। यस, प्रिज्म। प्रिज्म क्या है? ए प्रिज्म इज ए पॉलीहाइड्रॉन whose bottom and top faces known as bases are congruent। ऊपर और टॉप और बॉटम का फेस कॉन्ग्रुएंट होता है, सेम सेम होता है। देखो ऊपर है दिस वन, सी दिस टॉप एंड बॉटम, ठीक है। तुम पूछ रहे थे ना कैसे बनाने का, ट्रायंगल बनाओ, हाँ ठीक है। एक सीधा खींच दो, ठीक है, फिर से वहां से एक ट्रायंगल बना दो, इन दोनों को मिला दो, खत्म हो गया, ठीक है। स्क्वायर बनाओ, ये स्क्वायर आना चाहिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। जितना ये है ना उतना ही ये भी आना चाहिए, तो तुम्हारा पक्का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। बन गया। ठीक है। तो प्रिज्म क्या होता है? टॉप एंड बॉटम फेसेस आर कॉन्ग्रुएंट एंड व्हाट, एंड फेसेस नोन एज लेटरल फेसेस। लेटरल में समझते हो ना, कोन का लेटरल याद है? कोन में लेटरल सरफेस, ये है लेटरल, तिरछा ढलान वाला फेसेस को बोलते हैं लेटरल, ठीक है। लेटरल फेसेस मीन्स द फेस विच हैज अ स्लोप, ठीक है। ऐसा फेस जिसपे स्लोप हो उसको हम लेटरल फेसेस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो लेटरल फेसेस है ये हमारा बन जाएगा प्रिज्म। ऐसे फिर से यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। स्लाइडिंग हैं? स्लाइड तो ये दो फेसेस जो हो गए टॉप एंड बॉटम कॉन्ग्रुएंट हो गए, और ये जो फेसेस बनेंगे, यहाँ पे सही नहीं बना, ऊपर ही देखते हैं, ये वाला, ठीक है। दिस फेसेस आर पैरेललोग्राम, दिस, ओके, दिस वन पैरेललोग्राम एंड दिस वन इज अनदर पैरेललोग्राम, ओके, ठीक है। 2 पैरेललोग्राम्स, ठीक है। This one parallelogram, this is another parallelogram. Okay. Okay. A pyramid. ठीक है. The shape is known as right prism. When the side faces are rectangles, the shape is known as right prism. तो prism में भी right prism है और एक normal है, ठीक है। Right prism is said when this parallelogram is a rectangle. ठीक है, कैसा बन जाएगा rectangle? ठीक है, ये अगर कैसा बन जाएगा, यानी कि वो इस टाइप का बन जाएगा शेप, ठीक है। अब आ जाओ पिरामिड पे, इस पे पूछता है क्वेश्चन, पिरामिड पे कुछ क्वेश्चन पूछता है। ए पिरामिड इज ए पॉलीहेड्रॉन हुज बेस इज ए पॉलीगॉन एंड लेटरल फेसेस आर ट्राइंगल्स, ठीक है। मैंने बताया था अभी, ये बेस हो गया इसका, ठीक है। अभी यहाँ पे ये समझ लो टॉप है, यहाँ से एक ट्राइंगल यहाँ, एक ट्राइंगल यहाँ, ठीक है, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है, दिखा, 1 2 3 4 ट्राइंगल, ठीक है। लेटरल फेसेस आर ट्राइंगल्स, जो लेटरल फेस है ये वाला, दिस इज ट्राइंगल, ओके, दिस इज द लेटरल फेस, लेटरल फेसेस आर ट्राइंगल्स। पिरामिड, 7 वंडर्स में एक पिरामिड है, पिरामिड ऑफ गीजा, ठीक है, पता है सबको। A map depicts the location of a particular object place in relation to other object place. Map क्या होता है? What is map? What is a map? A map Sir, a map is which depicts the location बताता हूँ किसी खास चीज का, किसी भी पर्टिकुलर चीज का, जगह का तो हम मैप बोलते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे जाना होता है तो हम जब गूगल Sir, it depicts the location of any part of the world in a flat surface. जब गूगल नहीं था तो लोग पेपर पे लोकेशन बना के जाते थे, ठीक है। राइट जाना है, फिर लेफ्ट जाना है, फिर राइट जाना है, फिर ऐसे जाना है, फिर यहाँ पे पहुँचना है अपने को, ठीक है। तो ऐसे बना के जाते थे कैसे कैसे जाना है। अभी तो सबके पास गूगल मैप है, तो उससे हम लोग इजीली जा सकते हैं, ठीक है। Yes, sir.
चलो the front, top and side of figure are shown. Use centimeter cube to build the figure, then sketch the सर figure. एक बार प्रिज्म और पिरामिड का फिगर बना के बता दीजिए. ये है ना यहाँ पे, this is pyramid and this is prism. This is also a prism. This is cone. ठीक है, दिख रहा है? पिरामिड में बताया ना, प्रिज्म में बताया दो ट्रायंगल होते हैं, दोनों सेम होते हैं, यानी कि टॉप और बॉटम ये, ठीक है, और ये दो बन गए आपके, और ये पैरेललोग्राम दो So लेटर. prism are of different kinds. It is rectangular, it is square prism. यस यस, सो मेनी टाइप्स ऑफ प्रिज्म आर देयर. राइट प्रिज्म में ये हो जाएगा आपका स्क्वायर बन जाएगा, ये अगर ऐसा बन गया, ठीक है, पता नहीं कैसा बनेगा, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं ड्राइंग में, ठीक है. और ये तो है पिरामिड, तो पता है ट्रायंगल होते हैं उसके फेसेस, जो लेटरल सरफेसेस होते हैं, ये लेटरल सरफेसेस जो होते हैं ये सब आपके ये होते हैं, ठीक है. लेटरल सरफेस ट्रायंगल्स होते हैं, दीज आर द ट्रायंगल्स लेटरल, और नीचे का एक बेस होता है, ठीक है, बेस कुछ भी हो सकता है. चलो देखते हैं क्या है आगे. स्केल, स्केल, हाँ स्केल पे क्वेश्चन पूछा है. Yes, sir. स्केल पे क्वेश्चन पूछा है, 6 में पूछा Sir, I है. will tell you one question, sir. Wait. यस, स्केल इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ड्राइंग्स मॉडल्स डायमेंशन टू द. अच्छा, स्केल का है क्वेश्चन, लेकिन मैंने उसको डाल दिया है रेशियो में, रेशियो की कैटेगरी में मैंने डाला हुआ है. Sir, I have seen in one AMU paper that it was written a scale of a map is 1:13000. Yeah. Two cities are 5 centimeter apart from it. Yes, then you have to find the how many kilometers there. Yes, sir. Actual how much distance is between these two cities? Yes. Okay, scale is the relationship between the drawings model. क्या होता है, अभी ड्राइंग का मॉडल है यहाँ पे, ठीक है, एक सिटी यहाँ पे, एक सिटी यहाँ पे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है, ठीक है. एक्चुअल में अगर मान लो कि 10,000 किलोमीटर है एक्चुअल में, एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी सिटीज आर 10,000, बट यू कैनॉट शो इट डायरेक्टली ऑन द मैप. If you want to make directly same measurement of map, you have to make a map of 10,000 kilometer big. So what you do, you just reduce it to its multiple, means its ratio. So it is reduced by 1,000 times or maybe 10,000 times. Okay, if you reduce it 1,000 times, 10,000 times, then it will be 1 centimeter. That means 1 centimeter will show 10,000 kilometer. Okay, 1 centimeter will show, if it is 1 centimeter from here to here, 1 centimeter, then you can imagine that this distance from A to B is actually A to B is 10,000. Okay, so we reduce it to the ratio as per our requirement, as per our need. Okay, so this is called scale. Okay, so wherever any map is there, if you want to measure the distance between A and B, then what you do, you take a scale, measure this, how many centimeter is this. Okay, you measure the centimeter distance, and here it is written in the map, it is already written there. What is written there? It is written there at what ratio it is made. What is the actual ratio of this distance to the actual distance? Okay, if it is 1:50 or 50:1, means 50 kilometer is 1 kilometer. Okay, or you can, it is written here like 50 kilometer is equal to 1 centimeter. 50 kilometer is to 1 centimeter. That means 1 centimeter denotes 50 kilometer. So if it is 3 centimeter, if you measure by scale and it is 3 centimeter, then what you do, 3 centimeter multiplied by 15. That means 3 5s are 15, 150 kilometer is the distance from A to B. It is clear to everyone, this one? Scale, how we measure? Yes, sir. Yes, sir. Okay. In a map, symbols are used to depict the different objects and places. Okay. In a map, what we see, if you have used Google Maps, you can see it. That symbols are used for petrol pump. Different symbol is there for school. Different symbol is there for hospital. H is written. Okay. So different symbols are used to depict the different objects and places. Different type of places are shown by different symbols. Okay. So that you can easily imagine that this place is a hospital or this place is a school. Hello. Yes. So you can easily understand which type of object or which type of places are there. Clear? Now maps involve a scale which is fixed for a particular map. Okay, the scale which is in the map involve a scale which is fixed for that particular map. So you can say that that is not necessary that the scale given in one particular map is same to the other particular map. So different maps has different
scale. Okay, different maps are made on different scale. So that's why it is Yes, sir. written in small letters. It is written there on this on the map. It is written there. So I will show you. I can show you in a Google Map. There is, if you go to Google Map, Yes, sir. Show. you can see there what is the ratio. Now coming to the point, maps involve a scale which is fixed Fixed for a particular map. for a particular map. So it is fixed for every map. Okay. Yes. Yes, sir. Okay. Yes. Now we'll start with these examples. A prism is a polyhedron whose lateral faces are triangles, Parallelograms. parallelograms, rhombus, or rhombi. What is rhombi? Sir, B triangles. Singular of rhombuses is rhombi. Okay. So triangles is not the correct answer. Sure. Triangles is for this pyramid. Okay, pyramid. So these are the important questions, I feel so. Yes, important questions. A prism is a polyhedron whose lateral surfaces are parallelograms, or you can say rectangles also. Okay, right? Huh? Triangle. Not triangle. This is wrong. Someone has told me triangle. Correct answer is parallelogram. Triangle is for pyramid. Always remember. So it is parallelogram only, but sometimes it seems as that it is a rectangle. No. It is written there. If it is a right prism, RIGHT, right prism, right triangle. You know, right triangle. So if it is right prism, then it is a rectangle. Okay. For right prism, it is a rectangle. Okay. Here C is the Okay, correct sir. answer. Parallelogram. Huh? Yes, tell me. Okay, sir. I will Okay. say okay. Okay, a pyramid is a polyhedron. Whose lateral faces are triangle. Triangle. Just now I have told you triangles. Yes, sir. Okay. Pyramid have triangle and prism have parallelograms. We have to remember. Yes. In a regular polyhedron, dash number of faces, same number of faces meet each vertex. Okay, each vertex. Same. Like this is a vertex. Okay, so how many faces are meeting? Only two. This and this, and the top. Okay. This face, and this top face. So three faces are meeting at this. Three same faces meeting at this. Same faces this. So everywhere it is. Same faces are meeting. 1, 2, and this top one, 3. Okay, 3 faces. So in a regular polyhedron, same number of faces meet at each vertex. Okay. A pentagonal Yes, sir. prism has dash edges. So how many edges? Pentagonal prism, 15 edges. Okay. Pentagonal prism has how many? This one, this type of 1, 2, 3. This edges, and this is also edge. So 15 edges in pentagonal. I don't understand anything because network problem. Okay. So 5 upwards, 5 downwards, Sir, and they 5 in the have middle. 5 only. What 5 only? Pentagonal. Edges. Pentagonal edge. Top 5 The down. 10 only. 10 only. Why 10? और ये The 5 upwards and 5 downwards. ये नहीं जोड़ोगे? ये भी तो एज होते हैं. क्यूब में क्या 4 ही एज जोड़ोगे क्या? जब भी शक हो ना तो क्यूब का बना के देख लेना क्यूब में क्या होता है. ठीक है, क्यूब में कितने 12 होते हैं. इसी वजह से होते हैं 12. 4 ऊपर 4 नीचे और 4 साइड में. Yes, sir. They have come. यस. सर कीवर्ड में एक क्वेश्चन पूछना था. Yes, sir. I can understand this question. 1 minute. यस. क्या पूछा था सर? सर क्यूबॉइड में पूछना था कि एरिया एंड पेरीमीटर्स है
कि बहुत सारे क्वेश्चन में पूछता है कि क्यूबॉइड को कवर करना है, तो उसमें बहुत बार बोल जाता है कि बॉटम नहीं करना है तो ऊपर वाला नहीं करना है, तो इसमें कौन कौन सा नहीं होता है, मतलब लेंथ ब्रेथ किसका है, ब्रेथ हाइट किसका है, हाइट लेंथ किसका है, ये बता फॉर्मूला दीजिए। देखो, फॉर्मूला क्या होता है, देखो टॉप एंड बॉटम जो होता है वो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, टॉप एंड बॉटम। ओके, तो 3D में बता दीजिए, ऐसे नहीं समझ आएगा। 3D तो है, दिख नहीं रहा 3D? ये छोटा वाला। ओके, मैं दिखाता हूँ 3D में। एक बहुत अच्छा साइट था, याद नहीं आ रहा कौन सा है, बताता हूँ। पहले ये कर लेते हैं उसके बाद, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, स्फीयर इज ए पॉलीहेड्रॉन है क्या? फॉल्स है, ठीक है? स्फीयर पॉलीहेड्रॉन क्यों नहीं है? वाई स्फीयर इज नॉट ए पॉलीहेड्रॉन? वाई इट इज नॉट ए पॉलीहेड्रॉन? नो आइडिया। फेसेस ही नहीं है, एज भी नहीं है, फेस भी नहीं है। फेस और एज का ही तो Sir, बात है। sphere is a circle shape. यस, पॉलीहेड्रॉन It do not have edges and यस, नो एज नो what फेस, Sphere dices. is has no edges. no Polygon no have faces, edges. no edges no faces. ओके, यस, आगे बढ़ते हैं। इन ए प्रिज्म द लेटरल फेसेस नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। ट्रू है, फॉल्स है? ट्रू है, ठीक है? प्रिज्म में देयर इज नो नीड टू बी कॉन्ग्रुएंट। लेटरल सरफेसेस आपके कॉन्ग्रुएंट कोई जरूरी नहीं कॉन्ग्रुएंट हो, ठीक है? याद रखने का। ऐसा लगता है कि कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, बट इट्स नॉट नेसेसरी। बेसिस इक्वल होता है। बेस मेन है, ठीक है? ये ऊपर का टॉप बेस, टॉप एंड बॉटम, इट शुड बी कॉन्ग्रुएंट। ओके, ठीक है। ड्रॉ द टॉप, ड्राइंग बाद में कर लेंगे। देखो ये है टेट्राहेड्रॉन, 4 ट्राइंगल्स। देखो, तो यहाँ पे ये सीख लो इसको क्या क्या है। टेट्राहेड्रॉन 4 ट्राइंगल्स। ओके, एग्जाम्पल ये है। ऑक्टाहेड्रॉन 8 ट्राइंगल्स। आइसोसाहेड्रॉन 20 ट्राइंगल्स। ओके, एनईटी क्या है? एनईटी, व्हाट इज एनईटी? नेट क्या है? नेट क्या है? फोल्ड नेट इनटू ए हाइड्रोन, पॉलीहाइड्रोन। अगर उसको ऐसा इधर से उठा के वो करेंगे ना, क्या इसको उठा के सर मिलाएंगे, अगर इसको प्लेन में लगाएंगे तो ऐसे आएगा। ऐसे प्लेन में खोलेंगे या फिर इसको बंद करेंगे तो ऐसा बनेगा, और खोलेंगे तो ऐसा बनेगा, ओपन करेंगे तो, ठीक है? 8 ट्राइंगल्स ऐसा बनेगा, 1 2, यानी इसको उठा के ऊपर करना है, इसको ऊपर करना है, इसको ऊपर, इसको ऐसे मिलाएंगे तो 8 ट्राइंगल्स ऐसा बनेगा, ठीक है? ऑक्टाहेड्रॉन। ये हम लोग आर्ट्स एंड क्राफ्ट में बनाते हैं ना, इस टाइप का। आर्ट एंड क्राफ्ट में हम लोग इस टाइप का बनाते हैं, ठीक है? तो ये याद रखना है कितने होते हैं, बस ये सब याद, थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले ले। रेगुलर पॉलीहेड्रॉन्स, ले लिए सर। ओके। डू डेकाहेड्रॉन 12 पेंटागॉन्स होते हैं। ये देखो कहाँ पे चेंज हो रहा है। क्यूब में 6 स्क्वायर्स होते हैं और यहाँ पे पेंटागॉन्स होते हैं। डेकाहेड्रॉन, ठीक है? पेंटागॉन्स, ट्राइंगल्स, ये तो इजी है। ये थोड़ा सा टफ है। आइसोसाहेड्रॉन 20 ट्राइंगल। बुक में है तो पूछ सकते हैं, ठीक है? सिलेबस में भी है, बुक में भी है, आपके एनसीईआरटी में तो पूछ सकते हैं। इट कैन आस्क, ओके? सर एनसीईआरटी बुक में नहीं है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है। बुक में नहीं है? सर बुक में इतना डिटेल में कुछ नहीं रहता है। ओ, ठीक है। आइडेंटिफाई द शेप हुज नेट इज गिवन बिलो। ये इस टाइप का पूछ सकते हैं। ये इजी है, पूछना आसान भी है, पूछ सकते हैं। कितने ट्रायंगल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या हो जाएगा ये? 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्टाहेड्रॉन, ठीक है? ऑक्टाहेड्रॉन। हाँ, ऑक्टा में से 8 होता है, ऑक्टा। ऑक्टा ही होना चाहिए। ओके, ये 8 ट्रायंगल्स, ठीक है? ऑक्टा मीन्स, ऑक्टागॉन पढ़े थे ना, ऑक्टागॉन। हाँ, टेट्रा मीन्स 4, ठीक है? टेट्रा कोई क्वाड बोल दिया, क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है? अब ये इसको समझाना मुश्किल है। आइसोसाहेड्रॉन, आइसोसा, ठीक है? आइसोसा 20 को आइसोसा बोलते होंगे, आइसोसा, ठीक है? क्यूब्स का तो पता ही है। आइसोसा। दो डेका मतलब 2 डे का दो डेका, हेड्रॉन। वैसे सोचोगे तो 20 हो जाएगा। 2 डेका, डेका मीन्स 10, 2 डेका मीन्स 12,
पेंटागॉन कैसे याद रहेगा? पेंटागॉन्स होते हैं, क्यूब तो चलो क्यूब मालूम है, स्क्वायर्स होते हैं उसमें, ये ट्राइंगल तक भी ठीक है, चलो 4 8 20 ट्राइंगल का कर लेंगे, बट हाउ टू रिमेंबर दिस पेंटागॉन? डोडेका। चलो देखते हैं कुछ शॉर्टकट मिलता है तो बताते हैं, एग्जाम से पहले तक अगर मिल जाता है तो। ये तो है, डोडेकाहेड्रॉन की तो है पेंटागन में। नहीं पूछेगा, चलिए ना। नहीं नहीं, पॉजिटिव होके जाओ भाई, पॉजिटिव होके जाओ। हाँ चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये सब देख लो ये एग्जाम। चैप्टर में बहुत ये लग रहा है। ये क्वेश्चन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये दोनों, ठीक है। इसी फॉर्मूले यूलर्स तो अलग से दे रखा है नाम, सिलेबस में एक अलग से टॉपिक बना के दे रखा है भाई, तो ये यूलर्स तो इम्पोर्टेंट है ही है, ठीक है। यूलर्स फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है क्योंकि अलग से दे रखा है, ठीक है, टॉपिक में, ठीक है। ये देखो टॉपिक में अलग से दे रखा है ना, ये तो यहाँ पे दे रखा है, देख रहा है यूलर्स फॉर्मूला। तो ये 15th नंबर टॉपिक है, तो ये करना जरूरी है, ये याद होना ही चाहिए। फेस प्लस इज कुछ याद, वर्टेक्स अगर याद ना रहे तो क्या करोगे? if you forget or if you have confusion, what you will do, just remember the cube, okay। क्यूब का तो याद रहता है ना सबको, कितने क्या होते हैं, ठीक है। आपको क्या क्या चेक करना है? फेस चेक करना है, एज चेक करना है, वर्टेक्स चेक करना है, FEV फेविकॉल, ठीक है। और फेविकॉल देख लो क्या है, फेस कितने होते हैं? 6 होते हैं, एज कितने होते हैं? 12 होते हैं, वर्टेक्स कितने होते हैं? 8 होते हैं। F plus E minus B is equals to 2. 8 और 6 14, -2 तो याद रहेगा, -2 तो याद रहेगा, ठीक है। तो फेस प्लस V, ओके, -2 इज इक्वल टू E, ये याद कर लो, ऐसे याद रख सकते हैं। यहाँ पे चेक कर सकते हैं, कहने का मतलब ये, अगर कंफ्यूजन हो रहा है, इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज इन द फॉर्मूला, और 4 मार्क्स का बात है, ठीक है, 4 मार्क्स भी है, तो क्या करोगे? एक तो लाइफ लाइन रखना पड़ेगा ना, दिस इज लाइफ लाइन क्यूब, ठीक है, क्यूब इज योर लाइफ लाइन, यू कैन चेक हेयर कंफर्मेशन, इफ यू वांट टू कंफर्म द फॉर्मूला यू कैन कंफर्म इट फ्रॉम द क्यूब, ओके, क्लियर है? सर यूलर्स फॉर्मूला में बस यही एक चीज और इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ तो वही तो एक ही है, इसीलिए तो भूल जाता है आदमी, कंफ्यूजन हो जाता है। अगर थोड़ा लंबा कुछ और भी होता है, कुछ और पढ़ना होता है तो याद रहता है, कुछ और है नहीं इसमें, ओके। ये पॉलीहाइड्रोन हैज 7 फेसेस, 10 vertices, how many edges does the polyhedron have? 17 minus 2 15. 7 faces means 7 plus 10 vertices minus 2, that is edge, okay। So 17 minus 2, it is 15, so edge is equal to 15, okay। Next is find Find the number of vertices in a polyhedron which has 30 edges and 12 faces. yes, 30 edges and 12 faces, yes। So how many vertices? So faces is 12 plus vertices minus 2 is equal to edges 30, so V is equal to 30 minus 10, that is equal to 20, okay, 20. clear है? 20 is the answer, okay, yes, this is the question, good question। The distance between city A and city B is on a map is given 6 centimeter, okay, on map 6 centimeter is given। देखो अभी तो हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाद में हम लोग को टाइम भी रिड्यूस करना है, ये मत भूलना, ठीक है। जो आखिर 1200 kilometer. यस, लास्ट 7 days 6 days व्हाट वी विल डू फ्रॉम 1 to 6, हमको क्या Time management. जस्ट टाइम मैनेजमेंट सीखना है, हाउ टू रिड्यूस टाइम टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। 12,000 क्वेश्चन एवरीवन कैन सॉल्व दिस तो क्वेश्चन। टाइम रिड्यूस हो जाता है लेकिन बिलीव नहीं होता है कि हाँ ये सही बना हो कम टाइम में। बिलीव तो आपको प्रैक्टिस से ही होगा ना, इफ यू डू मोर प्रैक्टिस बिलीव हो जाएगा, देख के आंसर बता दोगे, इतना प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस बहुत है अपने साइड पे। सर एग्जाम में शक होता है, गलती से कुछ गलत हो तो 4 नंबर गया। नहीं तो वो तो ये है, मतलब वो तो डर है, डर डर में नहीं जीना, डरोगे तो गए काम से, डरने से तो फिर तो कुछ सॉल्व ही नहीं होगा क्वेश्चन। होने के लिए कुछ नहीं है सर। एग्जाम फोबिया तो सबसे बेकार चीज़ है, फोबिया तो होना ही नहीं चाहिए। क्या होगा? सिलेक्शन होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है,
भाई दोनों अच्छी बात है। सर डर जब तब लगता है जब कुछ खोने के लिए होता है, और यहाँ पे खोने के लिए एडमिशन। हम तो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हम कौन सा एक्सपीरियंस आदमी हैं? मेरा भी डेब्यू है, डेब्यू। मेरा भी फर्स्ट टाइम है। ठीक है, सब फर्स्ट टाइमर्स ही रहते हैं, कुछ डरने की बात नहीं है। देखो इतना यकीन होना चाहिए कि भगवान को अगर एडमिशन कराना होगा तो कराएंगे। ठीक है, भगवान को सब पता है क्या अच्छा है मेरे लिए, क्या बुरा है। ठीक है, अगर उनको लगता है कि मेरे लिए सैनिक स्कूल अच्छा है तो एडमिशन होगा, नहीं अच्छा तो नहीं होगा। कोई जरूरी नहीं कि हर स्कूल हर आदमी के लिए अच्छा ही हो। ठीक है, हेलो ओके। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द क्वेश्चन? 6 सर 15 का होगा 1200 किलोमीटर। तो आंसर लिखा ही हुआ है, लेकिन कैसे होगा? लिखा हुआ है। ठीक है, 1200 1000। पहले पेज में जो पेज आप खोले उसमें आंसर नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, ये तो 100 किलोमीटर दिया होगा, सॉरी। क्या आंसर क्या है? 1200। 1200। सेम So here 200. it is given that 6 into 200 yes, 6 into 200, simple. Just try to तो हलवा क्वेश्चन है। yes, it is simple question. 1 centimeter depicts how much? 200 kilometers. So 6 centimeter will be 6 into 200, 1200 kilometer. Okay, very good. Okay. Height of a building is 9 centimeter. इस type of questions आ सकते हैं। ठीक है, height of a building is 9 meter and this building is represented by 9 centimeter on a map. What is the scale used for the map? So दोनों को डिवाइड कर देंगे। Okay, what is the scale? 9 meter divided by 9 centimeter. So for division you have to make this same, unit should be same. Either you make this centimeter into meter or make this meter into centimeter. So make this, it is easy to go downside. Okay, ठीक है, तो 9 meter is equal to 900 centimeter and 9 centimeter. Sir, the scale is 1 meter is equals to 1 centimeter. Yes, so this is 9 1 the 9 and this one 100. So 100 is to 1. That is 100 meter is equal to 100 centimeter is equal to 1 centimeter. That means 1 1 centimeter. meter is equal to 1 centimeter. 1 centimeter. Okay, so the scale is scale of map is 1 is to 100. ठीक है, यस सर 1 is to 100. That means 1 centimeter is equal to 100 centimeter actual. Okay, so ये ऊपर नीचे का थोड़ा ख्याल रखना, क्या ऊपर आएगा क्या नीचे आएगा. This you should be careful about this. 100 is to 1 is wrong. Okay, don't think that 100 is to 1 will work here. It will be wrong. Okay, what is the scale used for the map? What is the scale used for the map? Okay, ध्यान दो. Yes, So the scale is represented in ratio form. yes, this is ratio form. So we cannot write 1 meter is equals to 1 centimeter. No, answer. You have to tick the answer. You don't have to write the answer. You have to select the answer. If they have given 1 is to 100 and 100 is to 1, both answer are there, then what you will do? You will be confused. Okay, ग्राफ में होता है ना, huh? ग्राफ में स्केल होता है ना, ग्राफ ग्राफ से पता लगा सकते हैं। ग्राफ में ये अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपके आंसर्स में ए बी सी डी में ये दोनों आंसर दिए हुए हैं तो आप फंस नहीं जाओगे. याद रहेगा क्या आपको? हम्म? ग्राफ के फॉर्मूले से करेंगे ना, क्या ग्राफ में भी तो वही दे होता है, तेज बोलो यार, तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा. हाँ? ग्राफ में वही दिया होता है ना, ग्राफ तो में उससे करेंगे। कौन से ग्राफ में दिया हुआ? 1 बॉक्स इज इक्वल टू, बार ग्राफ में होता है ना, 1 बॉक्स इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर वगैरह। अगर यहीं पे उल्टा कर, अगर यहाँ पे पूछ दे व्हाट इज द स्केल यूज्ड टू मेक द बिल्डिंग, देन व्हाट इज द स्केल यूज्ड टू मेक द बिल्डिंग? मीटर 100 is to 1 हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. यहाँ पे देखो, यही तो बोल रहा हूँ, इस पे ध्यान दो, इस क्वेश्चन पे. ठीक है, व्हाट इज द स्केल यूज्ड फॉर मैप? मैप बनाने के लिए क्या स्केल यूज किया? दैट इज 1 is to 100. अगर इसी का उल्टा पूछ देगा स्केल ऑफ बिल्डिंग बनाने के लिए क्या, तो अगर आपका ये हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 100 is to 1. ठीक है, एक्चुअल साइज ऊपर आ जाएगा. ठीक है, एक्चुअल साइज ऊपर आ जाएगा, ये वाला. ठीक है,
अब देखो नीचे देख सकते हैं, हो सकता है कहीं दिया हो, ठीक है। स्केल ऑन ए मैप इज 1 mm इज इक्वल टू 4 मीटर। स्केल ऑन द मैप इज गिवन, मैप पे हमेशा ये स्केल रहेगा, ठीक है, ज़्यादा वाला बाद में रहेगा, ठीक है। मैप में ज़्यादा वाला बाद में रहेगा, क्यों? क्योंकि मैप के लिए वो बोल रहे हैं, ठीक है। तो 1 mm इज इक्वल टू 4 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑन द मैप फॉर एन एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ 52 मीटर। 52 मीटर के लिए कितना हम mm में नापेंगे, मैप पे कितना mm दिखाएगा, ठीक है। तो क्या करें, यूनिटरी मेथड का यूज़ करेंगे हम, यूनिटरी मेथड, ओके। सो फॉर 4 mm, Yes, sir. 4 meter is it is 1 mm. So for 1 meter it will be 1 by 4 mm. 4 mm. Okay, and for 52 meter it will be 52 into 1 by 4, that is 4 on the 4, 4 3 the 13. so 13 mm. Unitary method. Okay, this is called unitary method. ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. एप्लीकेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज। अभी सीबीएसई में सारे जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न सब चेंज हो रहा है, ठीक है। अभी रटाफिकेशन ख़त्म हो जाएगा, रटाफिकेशन वाले बच्चे नहीं आंसर दे पाएंगे, ठीक है। यू हैव टू बी वेरी एप्लीकेशन टाइप, समझ में आना चाहिए, वेरी Very careful. क्लियर होना चाहिए। देखो ये सारे प्रिज्म है, कैसे, ये सभी प्रिज्म है बोलते हैं, ठीक है। That the only difference is between their sides. Lateral surface, lateral side, yeah, lateral face, only the difference is lateral face. Some has 8 faces, some has 9 faces, some has. This is congruent, this is congruent, this and this are congruent, this The second figure have parallelogram. this and this are congruent, okay। इसी को हटा दिया है, Third figure pentagon. pentagon, okay। These figures are not prism, so faces are not base and top are not congruent, so these are not prism, okay। Yes, which amongst the following is not a polyhedron? Which is not a polyhedron? Hmm? B. What B? Yes, what is the answer? C. C. मेरे ख्याल से C. Why? Because in polyhedron all All? What is the because all the shapes are polygons. All the shapes should be polygons. Yes, all the faces should be polygon, but here it is circular shape, so this is not a polyhedron. Okay, question number 2. Which of the following will not form a polyhedron? 3 triangles, 2 triangles and 3 parallelograms, 8 triangles, 1 pentagon and 5 triangles. D. D. Why? This is pentagon, 1 pentagon. So on every pentagon, B. on every pentagon there will be B. 2 triangles and 3 parallelogram. So you cannot manage 2 triangles like this, and how many faces? So 2 parallelograms, okay? No, 1, 2, 3 parallelograms. Yeah, you can make this 2 parallelograms. A. 3 triangles. Yes, 3 triangles. What you will do by 3 triangles? What you can do by 3 triangles? If you make one base, okay, and if you want to make 3 triangles with the lateral face, you should have 4 triangles at least. On each side you can put 1 triangle as a lateral face. Then you should have 4 triangles. Without 4 triangles you cannot make. Okay? Yes sir. क्लियर है ये क्वेश्चन? क्लियर है कि नहीं? बहुत इजी है, थोड़ा सा बस लॉजिक लगाना है। विजुअलाइज करना है। नहीं समझ में आया? विजुअलाइज करना है। यस, विजुअलाइज करना है, बस दिमाग में विजुअलाइज करना है।
ओके, पेंटागन है, एक पेंटागन है, तो जाहिर सी बात है एक पेंटागन है तो वो बेस ही होगा, ठीक है. इफ देयर इज वन पेंटागन यू कैन मेक ओनली वन बेस, एंड इफ यू हैव वन बेस एज अ पेंटागन यू नीड 5 triangles to make the lateral faces. Okay, so you have 5 triangles, so this is correct. Okay, this can be form a polyhedron. We are able to form a polyhedron by these faces. B, 2 triangles, you can make one top, one bottom, and 3 parallelograms. So one side this, and one bottom side. Okay, so 3 parallelograms, so you can make a prism. 8 triangles, we know octahedron has 8 triangles, we already know. Okay, octahedron. Okay, and 3 triangles you cannot make any hadron. Okay, you cannot make. Clear है? अब तो clear है? मैसेज आ रहा है कुछ? यस Yes. Okay. The next question is, which of the following is a regular polyhedron? Regular B. polyhedron is cube. Okay. B. Cube. Yes, all sides, all faces should be congruent, and at each vertex same number of faces should meet at each vertex. So both this condition is satisfied by the cube. That's why cube is a polyhedron. Okay. Okay. Now, which of the following is, yes, Please show the shape of polyhedron. please show the, He is asking about the figure of polyhedron which you have showed already. this all are polyhedron except this Except figure C. except this cone, all are polyhedron. Poly means many. Many hedron means this. See, polyhedrons means what? Now I know. Just now I came to know. Just now I came to know this meaning polyhedron because of you people. Okay, poly means many, and hedron means, अरे मत करो यार, करता चलो. Hedron means what? Shapes means geometrical shapes. Okay, geometrical shapes. Okay, so the solid made by many geometrical faces is called polyhedron. Means it should, geometrical faces means what? It may be triangle, it may be a square, it may be rectangle, it may be parallelogram, it may be rhombus. So any such type of geometrical faces, if you all together make one solid by these faces, that will make a polyhedron. Clear? Yes, sir. Clear. Okay. Now question number 4. Which of the following is a two-dimensional figure? Means length and breadth only. If you have length and breadth only, that is called two-dimensional figure. ए रेक्टेंगल Rectangle Yeah, has rectangle. two dimensions. Rectangle. Pyramid, rectangular prism, sphere prism. So these all three has more than 2 parameters. Okay, so rectangle is the correct answer for this two-dimensional figure. Okay. Now question number 5. Which of the following can be the base of pyramid? Which can be? octagon Octagon. B Yes. Octagon. Why octagon? Circle. because it's a polygon. Yes, octagon is a Line. Yes, octagon is a polygon. That's why it can be a base of pyramid. Oval you cannot make, circle you cannot make, line segment you cannot make. Okay, so pyramid, you know, pyramid you can make, octagon. This should be equal. Yes, any type of shape you can make a pyramid like this. Okay. Yes. 6. Guru is answering first. Okay. Question number 6. Yes. Which of the following 3D shapes does not have a vertex? The sphere does not have a vertex. Have edge. Okay. Question number 7. Solid having only line segments as its edges is a Sir, 6D. Polyhedron. polygon. Polyhedron. Polygon. Gone. So Polyhedron. this much is enough for visualizing solid shapes. Solid having only line segments as its edges is a polygon. Polyhedron. Polyhedron. Polygon. Polyhedron. Solid shape. It's Polygon. solid. Polygon is not a solid shape. It is plane shape. It's solid. Okay, solid having only line segments as its edge is a polyhedron. Okay. In a solid, if f is equal to v is equal to 5, base and vertex is same, and number of edges in the shape is
E minus 2 is equal to E. 5 plus 5 to 8 minus 2 is 8. Yes, it's 8. Correct? Not correct. Yes, sir. Correct. Question number Correct, 9. sir. Which of the following is the top view of the given shape? Which one is the top shape? Sir, show the option. These are the options. What you can see? Yeah. Hmm? Yeah. A. Yeah Yes. is the answer. If you see, Okay. yes, if you see from the top, you can see here this one. So this is this, and without this diamond, this one without this diamond. Okay. Sir, option A. Yes, option A is the correct answer. If you see from the top, you can see like this. Okay. Okay, sir. अगर आप ऊपर से देखोगे यहाँ से तो आपको ये शेप दिखेगा, ये वाला, वही आपको चूज करना है कौन सा शेप दिखेगा. ठीक है. Visualize. विजुअलाइजिंग. Hmm. Yes, the net shown below can be folded into the shape of a cube. The face marked with the letter L is opposite to the face marked with the which letter? L will go where? M. Yes, it is M. How you will do? This one will be upside. This you can take like this. This You will be upset. eh? Q will be the top. O will be the bottom. Okay, and L will be the opposite to M. Okay, so correct answer is M. It is asking which letter will be the opposite to the letter L. So it is M. Okay. Yes, which of the nets given below will generate a cone? This one. D. A. A. Without this circle you cannot make. So here only you can make this circle. कोन में हम लोगों ने एक गलत भी किया है क्वेश्चन, मैंने बताना भूल गया. ये कोन में जो हम लोगों ने हाफ लिया था ना, हाफ लिया था, दैट विल नॉट बी हाफ. दिस 3/4, दिस सर्किल विल बी 3/4 ऑफ दिस सर्किल. ओके, इस सर्किल का 3/4 आपका ये कंप्लीट सर्किल बनेगा. कोन का जो बेस बनेगा ना वो 3/4 सर्किल का वो बनेगा. हमने हाफ लिया था उसमें. ठीक है, सो मेक इट क्लियर. Okay, which of the following is not a prism? D. Prism कौन सा नहीं है? Which one? D. Why? Because this is the same. Top and bottom should be same size. For a prism, it should be same size. Okay, if it is same size, then only it is a prism. Understand? Okay. Now question number 13. We have 4 congruent equilateral triangles. What do we need more to make a pyramid? An equilateral triangle. कितने चाहिए पिरामिड के लिए? 4 हैं. We have 4 congruent triangles. Sir, B. B. A square with same side length as of rectangle. Okay. Yes, I think it's correct. See, 4. In 4 also you can make a pyramid by 4 triangles also. Okay, like this one, and join. Take 3 triangles like this. Okay, but you have to take from this answers. So you have to take this one square of the same length that the triangle has. Okay, same length as a triangle. So you can keep like this. Okay, so from every side you can put one triangle to make a pyramid. Clear hai? It's clear to everyone? ये pyramid कहाँ है? We will see tomorrow, Dina. Okay. Yes. Now we should move to previous ones. Previous question है नहीं, क्या करेंगे?
क्वेश्चन ही नहीं है ना। एक बार देख ले क्या 18th में है 2018 में। तो देख लीजिए। ओके देख लेते हैं क्वेश्चंस। This is 9th or 6th? 6th. Ninth, 2015. We can check here also. How many diagonals does each of the following have? ये हम लोग नहीं देखा ना क्वेश्चन। नहीं Find the values of x, y, z. पैरेललोग्राम है, ये 400 हो जाएगा। सर बी इज गिवन 400। 40 डिग्री आई थिंक। 400 कैसे होगा? 360 तो पूरा होता है, तो 400 कैसे होगा? नहीं तो आप जो है उसके हिसाब से लगाओ ना। तो माइनस कर देना। उल्टा करके हाँ 360 को भी उल्टा के फिर घुमा के। वो तो ये हो जाएगा ना, ये बनेगा 360। सर x is 40, y is also 40 and z is 140. Just if it is 40 degree, then you can say like 40, 40, and this one. X is 40, y is 40 and z is 140. 140. This one will be 140. Then this will be 40. Okay. What is the Pythagorean triplet whose smallest number is 8? 8, 63 and 65. 8? 63 and 65. No. 7 plus 1 is 8. 7 7 is 49 plus. Wow, 7 7 is 49 only. ये m plus 1 होता है बाबू। नो सर 2m होता है। हाँ 2m होता है। 8 होगा, 15 होगा और 17 होगा। 8, 15, 17. 8, 15, 17. 15 and 17. Yes, 2m होता है, sorry. 63, 65 नहीं होगा। Yes, yes. 2m. 2m is equal to 8. Yes, yes, yes. 8 की जगह जब 16 होगा तो 63 और 65 हो सकता है। Yes, for the given solid, draw the top view. Front, इंटेलिजेंस टेस्ट का क्वेश्चन आ गया। front view and side view. You know, all three you have to. Top view क्या हो जाएगा? Like this. Front view. ऐसे दो बन जाएगा ना, ये दो। ये नहीं दिखता है टॉप से, ठीक है? You cannot see this one from this front. Front you cannot see. ठीक है? Sir, doing this question is useless because in this exam MCQ will only come. Just you have studied, so you can check. Like this, top view. 2, 3 shaded parts. 3, 4. 1, 2, 3. साइड में 3 बॉक्सेस। Huh? And this side, three boxes like this. It can be asked in another ways. It can be asked in another ways. How many prisms and cylinders alike? How are prisms and cylinders alike? How are pyramids and cones alike? How are
इन a square prism same as a cube, is a square prism same as a cube? क्या square prism cube के सेम है? Yes. A square is a rectangle. A godown is in the form of cuboid, rectangular piece, 3 digits, 4 angles, perimeter, series. ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा है, उसका बुक का क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन। हाँ yeah. ओके कहाँ गया क्वेश्चन? बहुत नीचे चला। सिक्स के, ये 9th में, 19th में कुछ है ही नहीं, है क्या? देखो ढूंढो। नहीं है, नहीं, मैंने पूरा देखा। मैंने सॉल्व किया है पूरा। सर सिलेबस मार्क कर दीजिए, सिलेबस मार्क टिक मार्क। वो मैं कर लूंगा, वो हो चुका है। 19 का पूरा सॉल्व किया हुआ है, मगर आंसर की नहीं मिल रही। आंसर नहीं पता है? आंसर पता चल जाता है किस आंसर जिसमें डाउट है, बताओ किसमें डाउट है। अब आंसर पता चलेगा तब डाउट अरे यार, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें तुम 100% श्योर हो कि वही होगा आंसर। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, मैक्सिमम में तो आदमी डैम श्योर होता है। कुछ क्वेश्चन 10-12 होते हैं जिसमें डाउट होता है कि मे बी दिस और दिस। अगर तुक्का ही मारना है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तब तो सब में डाउट रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 बताइए तो। है ना, विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ, क्या हो जाएगा? मेरे हिसाब से 40। रूलर कंपास से कैसे बनाते हैं? सबसे पहले तो सर 15 का मल्टीपल बन सकता है, इतना मालूम है। 15 का मल्टीपल कौन सा आएगा? कोई नहीं। 15 से कौन सा डिवाइड नहीं होगा? ये तो हो जाएगा। कैन नॉट बी पॉसिबल। दिस वन 15 to the 30, 15 5 the 75, 15 4 the 16, 15 5 75। यही नहीं बनेगा, यही नहीं बनेगा ना फिर 40। आंसर तो यही होना चाहिए। क्या 18 में देख लेते हैं क्या पूछा था। 18 में पूछ चुका है, तो 18 में हम लोगों को मिल जाएगा। ये है किसका? 18 है, अपना है कि किसका है? 9th है। हाँ, 18 में है क्वेश्चन नंबर विजुअलाइजिंग सॉलिड सर इंटेलिजेंस का एक कार्ड और बनाइए। है ही नहीं है। अच्छा, यूलर्स फॉर्मूला पे पूछा है 29, क्वेश्चन नंबर 29। क्या बोल रहा? इंटेलिजेंस का सेपरेट एक और प्रैक्टिस है। हाँ, अच्छा। हाउ मेनी एजेस डज ए स्क्वायर प्रिज्म हैव? 8 8? हाउ? अभी तो दिया। इसे पहले वाले पिक्चर में देखे थे जब प्रिज्म का क्वेश्चन आया था। एज कितने हो जाएंगे? 3 ऊपर 3 नीचे। 3 ऊपर 3 नीचे, 6 7 8 9 10। नहीं 3 7 8 9 होंगे। ये होना। स्क्वायर प्रिज्म है। अरे स्क्वायर में क्या साइड ही चेंज हो जाएगा क्या? पैरेललोग्राम से स्क्वायर बनेगा तो चेंज हो जाएगा। हाँ, फिर प्रिज्म है, वो पिरामिड थोड़ी है। ये पिरामिड थोड़ी, ये भी तो प्रिज्म है। स्क्वायर प्रिज्म में ये स्क्वायर होता है ना, जो लेटरल फेस है वो स्क्वायर बनता है। नहीं, पिरामिड में होता है वो। अच्छा, पिरामिड में होता है। अरे ये प्रिज्म है या क्या है? पिरामिड है वो, ये वाला पिरामिड है। ऐसा बोल रहे हो क्या? ये है क्या स्क्वायर प्रिज्म? 4 4 8 9 10 11 12 हो जाएगा फिर तो ये होना चाहिए। 8 तो हो ही नहीं सकता। एजेस
स्क्वायर प्रिज्म में कितने एज होंगे, फेस कितने होंगे ये बताओ, फेस कितने होंगे? 6 6। और तुम्हारे ये वर्टेक्स 12। तो 12 6 18 और -2 करोगे तो कितना आ जाएंगे? 16 आ जाएंगे फिर तो एजेस 16 आ जाएंगे। 4 4 8 4 12 एजेस है। वर्टेक्स तो 8 ही होंगे भाई, कहाँ से 12, कहाँ से वर्टेक्स तुम लोग बता रहे हो? कुछ भी कुछ भी। हाँ ये भैया यहाँ पे एक सेकेंड, ये तो सही है, 8 होगा। कौन सा सही है ये तो बताओ अभी, 8 9 12 कौन सा अच्छा हुआ क्वेश्चन देख लिया ना, कुछ भी पूछ सकता है भाई, 2 क्वेश्चन तो पक्का मुझे लग रहा है कि ये टॉप में ही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अच्छा अभी क्वेश्चन था ना यहाँ पे प्रिज्म का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिज्म? स्क्वायर प्रिज्म क्या हो जाएगा? जिसका बेस स्क्वायर हो वही होगा ना, इस टाइप का होना चाहिए ये वाला। देखो अभी तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो। रेक्टेंगल प्रिज्म को कब बोलते हैं? ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई वो नहीं, कोई गलत नहीं जी। ये देखो, a prism is a polyhedron whose top and bottom faces known as bases are congruent polygons, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। and faces known as lateral faces are parallelograms, ठीक है। lateral faces क्या है? parallelograms है। when the side faces are rectangles, side faces means what? lateral faces साइड पे are rectangle, the shape is known as right prism, देख रहे हैं? right prism, ठीक है। मान लेता हूँ अगर स्क्वायर टॉप एंड बॉटम से अगर इसका नाम पड़ता है, मान लो स्क्वायर, ठीक है, तो भी कितने होंगे? तो कितने होंगे? तो कितने हो जाएंगे बताओ ना भाई। कितने हो जाएंगे? ये सेम उसके तरह हो जाएगा ना, क्यूब की तरह हो जाएगा, सेम लाइक ए क्यूब, ये तो राइट पे वाइट, सेम लाइक ए राइट क्यूब। पे राइट प्रिज्म नहीं बात हो रही है, बात हो रही है यहाँ पे स्क्वायर प्रिज्म की। स्क्वायर प्रिज्म, रुको मैं देखता हूँ, लेट मी चेक ऑन द नेट, वेट स्क्वायर प्रिज्म, सी वही क्यूबॉइड ही है, ओके। दिखा? हाँ क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में क्या होते हैं? क्यूबॉइड में कितने फेस हो गए आपके? फेस कितने हो गए? 6, 6 वर्टेक्स 8, एज 12, ये तो मालूम ही है, ठीक है। स्क्वायर प्रिज्म इज 3 डायमेंशनल शेप क्यूबॉइड फिगर हुज बेसेस आर स्क्वायर, ओके, ठीक है, करेक्ट थे हम लोग। 12, ठीक है। मैं क्या सोच रहा था, वो उसने लेटरल बताया ना, लेटरल को वैसे करेंगे तो ठीक है। चलो एक ही क्वेश्चन था, देख ही लिया हम लोगों ने। तो भैया इसको ज़रूरी है एक बार पूरा, तुम लोगों ने पूरा तो करवाया नहीं, ठीक है, वैसे पूरा करना चाहिए था एक बार, ठीक है। पूरा तो हम लोगों ने किया नहीं है, चैप्टर ना पूरा नहीं किया इसीलिए। क्या चैप्टर बोलो, क्या पूरा नहीं किया? ये पूरे क्वेश्चंस नहीं किए ना उन्होंने, साहब ने जल्दी जल्दी में यहाँ के बाद नहीं करवाया, बोला आप क्वेश्चंस देखो। 13 के बाद कहाँ किया ये सब, थोड़े से और क्वेश्चन करते हैं। साइड ऑफ ए स्क्वायर गार्डन इज 30 मीटर, इफ द स्केल यूज टू ड्रॉ दिस पिक्चर। चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे। अभी कल क्या एक चैप्टर बचा था ना, यूलर्स हो गया और ये हो गया, दोनों हो गया ना अपने। चलो ये देख लेते हैं।